जीवन में ऐसा कोई ताला नहीं जिस ताले की चाबी न बनी हो, और जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई समाधान न हो। इसी बात को जानते और समझते हुए आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके अपने धनु लग्न राशि के अनुसार आपके जीवन में वो कौन सी सक्सेस की चाबी है जिसे प्राप्त करके इसी सन 2024 में आप सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्म के कारक हमारे शनिदेव और सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले हमारे शनिदेव, और यही नहीं, हमारे पृथ्वी से 95 गुना बड़े माने गए हैं हमारे शनिदेव को, और इसी कारण से इनका प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे जन्म पत्रिका में और साथ ही साथ हमारे गोचर पत्रिका में उपलब्ध होता है। आज हम आपके गोचर पत्रिका के अनुसार शनि देवता की स्थिति को समझेंगे, जिसके उस टेक्निक को समझेंगे जिसके द्वारा हम सफलता के श्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। आपके ठीक तीसरे भाव पर शनि देवता उपस्थित हैं पिछले 17 जनवरी सन 2023 से, और 2024 भर पूरे के पूरे 2024 में रहेंगे, और साथ ही साथ 29 मार्च 2025 तक ये आपके जीवन से तीसरे भाव से टस मस नहीं होंगे, अर्थात यहीं पर ये उपस्थित रहेंगे। अब इनके प्रभाव को समझते हैं। शनि देवता, विशेष बात आप ये भी समझ लीजिए कि ये वीडियो हमें ये नहीं बताएगा कि मुझे शनि देवता के द्वारा क्या मिलना है, बल्कि ये वीडियो बताने वाला है कि हम शनि देवता के द्वारा कैसे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। इस बात पर यह वीडियो आधारित है, इस बात को आप समझिएगा। शनि देवता तीसरे घर पर, कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ पर शनि देव विद्यमान है। आप ये सोचिए यहाँ पर मेरे कर्म बैठे हैं, क्योंकि कर्म के कारक हमारे शनि देव हैं। अब कर्म स्थान मतलब आपके पराक्रम भाव पर कर्म के देवता शनि देव का होना मतलब आपका कर्म क्या हो गया। इस समय पर मुझे सबसे ज़्यादा एक बात बना करके रखना है, वो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा जो साहस है वो मुझे निरंतर बना करके रखना है। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। यदि आप वहाँ पर से विमुख होते हैं, आप अपने कैरियर में कैसे भला सफल हो पाएंगे, आप स्वयं समझिए। ये पराक्रम का स्थान है। पराक्रम मेरा हमेशा बढ़ा हुआ रहे, हमेशा मैं अपने पराक्रम को बना पाऊं, हिम्मत मेरा बना हुआ है, ये आपकी ड्यूटी बनी हुई है। शनि देवता यहाँ पर उपस्थित है। अब यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ती है ना, सातवीं दृष्टि, वो सीधे भाग्य भाव पर पड़ती है। भाग्य की जागृति हर संभव प्रयास आप कर लिया। अब समझिए कि अब भाग्य की जागृति के लिए इनके जो शनि के द्वारा जो बताए हुए जो मार्ग हैं उन पर हमें चलना होगा। शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें से 7वीं दृष्टि कॉमन दृष्टि है, सभी ग्रहों के पास उपलब्ध होती है, लेकिन एक विशेष दृष्टि शनि देवता के पास है, वो है इनकी तीसरी और साथ ही साथ इनकी 10वीं दृष्टि। ये दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां हमें कर्म करने की आवश्यकता होती है, मतलब हम वहां काम करें तो हमें कर्म के स्वामी प्रसन्नता को प्राप्त होंगे हमारे, और ये हमारे जीवन को सफल बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस हिसाब से तीसरे घर पे है, इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3, मतलब कि आपके पंचम भाव पर। ये आपका पहला दायित्व हुआ जिसको आपको निर्वहन करना है, बताएंगे अभी क्या करना है। इसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो सीधे आपके 12वें घर पर बनी हुई है। माना जाता है कि पहली तीसरी दृष्टि को समझते हैं हम, आपके जो दायित्व है जिसको आपको करके आप सफलता की चाबी को प्राप्त कर सकते हैं। एक चाबी, 2 चाबी, और इन दोनों चाबी को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक शनि के द्वारा जो प्रदत्त जो हमें जो पॉजिटिव फल है वो प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि हमारे जीवन में विलंब और बाधाएं की उपस्थिति बनी रहेगी। इसलिए इस चाबी को समझिए और जिसके माध्यम से वहां पर जुड़ करके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पंचम भाव है ये आपके संतान का होता है। इस समय पर 2 ही विकल्प होंगे, या तो हमारे संतान बन जाएंगे या तो बिगड़ जाएंगे। इस समय पर आपका जो कर्तव्य है वो आपके संतान पर आपका फोकस होना चाहिए। यही स्थान हमारे लव रिलेशन का होता है, या तो इस समय पर प्रेम बन जाएंगे या तो बिगड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यही समझिएगा, हमें उसको मैनेज करना है। अपने संतान संबंधी जो मेरे दायित्व है उसको मैनेज करके मैं इस भाव की जागृति को ले सकता हूं, अर्थात शनि के द्वारा जो ड्यूटी बनी हुई है उसको पूरा कर सकता हूं। अपने प्रेम संबंधों पर मुझे एक बैलेंस बना करके चलना है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन ही क्यों न हो, जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ किसी भी प्रकार से वैचारिक वैमनस्य आपके शनि को बिगाड़ सकता है। शनि बिगड़ा अर्थात हमारे काम बिगड़ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही वो स्थान है जो मेरे शेयर मार्केट में यदि कोई पैसे लगे हैं वहां मुझे ध्यान रखने की आवश्यकता है। यही वो भाव है जो मुझे मेरे परमात्मा से जोड़ता है, अर्थात मेरे प्रारब्ध में जो मैंने कर्म किया है उस कर्म से जुड़ा
रहा है। आज आपको देखने की आवश्यकता है कि पहले पूर्व समय में याद कीजिए कि वो सफलतम आपका दिन याद कीजिए, कितने आप सफल रहे, कितने आपके जीवन में वो खुशियां थी, उन खुशियों को याद कीजिए। सिर्फ याद करने मात्र से आपकी पंचम भाव की जागृति हो जाती है, क्योंकि पंचम भाव मेरा मन मस्तिष्क है। जब हम सकारात्मक बातों को अपने मन में विचार लाते हैं, यहां पर शनि की ड्यूटी को हमने पूरा कर लिया, आपने पहला चाबी प्राप्त कर लिया। इस बात को आप समझिएगा। अब यही वो पंचम भाव है जो मुझे मेरा ज्ञान है, मेरे अंदर जो मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो शिक्षा है। तो आपको इस समय पर शिक्षावान बनना है, अर्थात आप तो पढ़े लिखे हैं ही, साथ ही साथ इस समय पर जिस कार्य को आप करते हैं वहां से आपको और ज्ञान बटोरना है। कहां कहां से मेरे ज्ञान और बढ़ेंगे, मैं जो काम करता हूं उससे संबंधित मेरे ज्ञान की वृद्धि यदि मैं करता हूं तो यहां पर शनि देवता के दायित्व का हमने निर्वहन कर लिया और हमें सफलता प्राप्त होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम समझते हैं इनकी दूसरी जो हमें दायित्व प्राप्त हुआ है उसे, ये पड़ रहा है 12वें घर पर, जो आपकी राशि से ठीक 12वां स्थान होता है। 12वां घर हमारे जीवन में हमारे ध्यान आराधना की ओर हमें अग्रसित करता है। इस समय पर कुछ समय निकाल करके अपने ध्यान मेडिटेशन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब वहां पर आप बैठते हैं आपके 12वें भाव की जागृति होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यही हमारे खर्चों का भाव होता है, हमारे हानियों का घर होता है। यदि हमारे खर्चे अधिक हो रहे हैं तो मुझे मैनेज करना है भाई कि मेरे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, किस बात पर हो रहे हैं। कहीं फिजूल खर्च तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो मैंने खर्च नहीं कर डाला जिससे जिसकी आवश्यकता मेरे जीवन में मुझे नहीं थी लेकिन मैंने खर्च कर लिया। तो यहां समझिए ऑटोमेटिक यहां पर आर्थिक परेशानी बढ़ने वाली है। इस कारण से अपने खर्चों पर आपको जिम्मेदारी रखना है, कहां आवश्यक है कहां अनावश्यक है। यही वो स्थान है जहां पर चिकित्सालय संबंधी व्यय को प्रदर्शित करता है। तो यदि मेरा शरीर सही नहीं होगा, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तो मुझे स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सालय संबंधी व्यय आएंगे। तो इसलिए इस समय पर अपने कॉन्फिडेंस की मजबूती के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो हमने जो शनि के द्वारा दायित्व को उसको पूर्ति कर लिया, यदि योगा, व्यायाम, प्राणायाम, ये जिम इत्यादि जो भी करना पड़े, अपने आप को यदि फिजिकल रूप से हम अच्छे रख पाते हैं, समझिए कि वो दायित्वों का हमने निर्वहन कर लिया। और शनि देवता ने कहा वाह भाई, इसने दोनों ही दायित्वों का निर्वहन किया। अब इनके जीवन में जो इनकी 7वीं दृष्टि जहां पड़ रही है वह भाग्य की दृष्टि, भाग्य भाव पर दृष्टि है। अब यहां पर से भाग्य उन्नति के एक अच्छा रास्ता आपको निकल करके मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस टाइम पर आप चाहें तो किसी बेबस बेसहारा को दान कर सकते हैं। कुछ भी जो पैसा आपके पास है, भगवान ने यदि सामर्थ्य दिया है तो किसी का हित कीजिए, क्योंकि 12वां घर हमारा दान का स्थान होता है। यदि हम कुछ दान करते हैं तो भी हम इस शनि को यहाँ पर प्रभावी बना लिए। यदि हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 12वां घर हमारा इन्वेस्टमेंट है। शनि देवता बोल रहे हैं कि भाई अपने इन्वेस्टमेंट पर आपको फोकस करना है, ध्यान दीजिए कहाँ मेरे किस क्षेत्र में मैंने इन्वेस्ट किया है, वहां का हिसाब किताब रखिए। ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है जिसका निर्वहन आपको करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि हमने दायित्वों को निर्वहन कर लिया, जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लिया, तो समझो कि शनि को हमने प्रसन्न कर लिया और शनि हमारे भाग्य के पर दृष्टि दे रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे 30 साल बाद आपके स्वयं अपने मूल त्रिकोण राशि पर, आपके पराक्रम भाव पर है, आपको इतना कुछ रिजल्ट दे पाएंगे, शायद इसकी परिकल्पना भी हम नहीं किए होंगे। शनि देवता वो ग्रह बनते हैं जो राजा को रंक और रंग को राजा बना देने का सामर्थ्य एकमात्र शनि देवता के पास है। आप सभी को ये बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सन 2024 में आप सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त कर पाए, इस शनि देवता पे करियर को बुलंदियों तक ले जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।